आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्लास 9 से वेक्टर एंड स्केलर। अगर आप कोई भी क्वांटिटी देखते हैं तो उसको दो कैटेगरी में रखा गया है, एक वेक्टर और दूसरा स्केलर। यानी क्वांटिटी मीन्स अगर आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस है, अगर आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट है, ये एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी है, ये फोर्स है, या ये मास है, ये वेट है, तो ये सब क्वांटिटी है। और इस क्वांटिटी को दो कैटेगरी में रखा गया है और उस कैटेगरी का नाम है वेक्टर और दूसरा क्या है, स्केलर है। एक तीसरा कैटेगरी भी है टेंसर क्वांटिटी। अब हम तीनों के बारे में डिटेल्स में जानेंगे कि आखिर में टेंसर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है। पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्वांटिटी को दो ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं, यानी क्वांटिटी दो ग्रुप में इसको हम डिवाइड करेंगे। एक होगा स्केलर, दूसरा होगा वेक्टर। यानी एक स्केलर क्वांटिटी और दूसरा क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। और एक बीच में होता है टेंसर क्वांटिटी। तो ये हम बाद में सीखेंगे कि आखिर में टेंसर क्या है। ये क्लास 11th में आपको मिलेगा, लेकिन 9th में हम थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कि आखिर में टेंसर क्वांटिटी क्या है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, विच क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। यानी जिस क्वांटिटी के पास ओनली मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन ना हो, यानी वैसी क्वांटिटी सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड दिखे, मीन्स उसका वैल्यू दिखे कि आखिर में वो कितना है, लेकिन उसमें कोई डायरेक्शन ना दिखे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। अगर इसका आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, नोट्स आपको मिल जाएगा। ये माइंड मैप के तौर पे आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, विच क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। यानी जो भी क्वांटिटी हो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड हो, यानी उसका वैल्यू हो, उसमें कोई डायरेक्शन ना हो, तो उस क्वांटिटी को हम स्केलर के ग्रुप में रखेंगे। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मास। इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। जैसे 10 kg, अगर 10 kg मास है तो इसमें कहीं भी डायरेक्शन नहीं है कि ऊपर नीचे पूरब पश्चिम, कहीं भी कुछ डायरेक्शन नहीं है। यानी सिर्फ ओनली क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। तो इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, स्केलर क्वांटिटी में रखेंगे। दूसरा हम देखें तो डिस्टेंस। इसमें भी अगर 5 मीटर 10 किलोमीटर, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, यानी कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, स्केलर कहलाएगा। टाइम में भी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। टाइम का एक मैग्नीट्यूड है, 4 घंटा 5 घंटा 3 दिन 4 दिन 5 दिन, ये सब, या 10 सेकेंड, ये सब क्या है, मैग्नीट्यूड है ओनली। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है कि 4 दिन पूरब के दिशा में, 5 दिन ऊपर की तरफ, ऐसा कुछ नहीं है। तो यानी इसको हम क्या कह सकते हैं कि टाइम, डिस्टेंस, मास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसीलिए ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम देखें वेक्टर क्वांटिटी को, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी इसमें दोनों होगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी हो साथ में डायरेक्शन भी हो, तो उसको हम किस ग्रुप में रखेंगे, वेक्टर वाले में। यानी कि वेक्टर क्वांटिटी कहता है कि जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, यानी उसका कुछ वैल्यू हो, साथ में उसका डायरेक्शन हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं इसका, एग्जाम्पल में हो जाएगा फोर्स, एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट। आगे ये सब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, बस आपको एग्जाम्पल याद रखना है। यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिस क्वांटिटी में होता है उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर। जैसे एग्जाम्पल में फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, etc। जैसे अगर हम 10 न्यूटन किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो एक डायरेक्शन मिलेगा। जैसे ये एक वुडन ब्लॉक है, इस पे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं 10 न्यूटन, तो एक डायरेक्शन मिलेगा इसमें।
यानी कि मैग्नीट्यूड भी दिख रहा है और साथ में डायरेक्शन भी दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन, इसमें भी एक फिक्स डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट, इसमें भी डायरेक्शन होता है और साथ में मैग्नीट्यूड होता है। अब कैसे होता है ये सब अगले हम वीडियो में लेकर आएंगे कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप क्लियर हो जाएंगे कि यह वेक्टर कैसे है। बस अभी आपको याद रखना है कि एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ये सब वेक्टर है। क्यों वेक्टर है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और साथ में क्या है, डायरेक्शन भी है, तो ये सब वेक्टर क्वांटिटी कहे जाएंगे। इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई एरो, इट इज डिनोटेड बाई एरो, यानी इसको हम एक एरो के सिंबल से दिखाते हैं। जैसे अगर फोर्स वेक्टर है, फोर्स क्या है, वेक्टर है, तो उसके ऊपर एरो होगा। एक्सेलरेशन वेक्टर है तो उसके ऊपर एरो होगा। वेलोसिटी वेक्टर है तो उसके ऊपर क्या होगा, एरो होगा। यानी कि फोर्स क्या है, वेक्टर है, एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, तो इसके ऊपर हम क्या दिखा देंगे, एरो एक सिंबल दे देंगे, जिससे हमको क्लियर हो जाएगा कि यह सब क्या है, वेक्टर है। अब एरो में दो पार्ट है, एरो में कितने पार्ट हैं, दो, यानी ये है टेल, तो टेल क्या बताता है, मैग्नीट्यूड को बताता है, टेल बताएगा मैग्नीट्यूड। यानी एरो में कितने पार्ट हैं, दो, यानी एक टेल और एक हेड, ये है हेड, तो हेड क्या बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा। ये काफ़ी ज़रूरी है, आप इसको याद रखिएगा कि जो ये एरो है इसमें दो पार्ट हैं, एक टेल है, एक हेड है। तो टेल क्या बताता है, मैग्नीट्यूड को बताएगा, और यही जो हेड है वो क्या बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा। अगर दो एरो आपके सामने दिए गए हैं, जैसे मान लिया जाए कि एक एरो ये है और दूसरा एरो ये है, तो यहां अगर मान लिया जाए कि एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी है, पूछा जाए कि इसमें कौन सा वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, यानी किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। किसके हिसाब से, किसके अपेक्षा, बी से, क्योंकि जो इसका टेल है, ए वेक्टर का जो टेल है वो बड़ा है किसके अपेक्षा, बी के। यानी अगर दोनों में कंपेयर करें कि किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो जिसका टेल बड़ा होगा उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। इस प्रकार आप क्लियर हो गए कि स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है। अब हम थोड़ा इस पे फोकस कर लेते हैं कि टेंसर क्वांटिटी क्या है। कभी कभी कुछ ऐसे क्वांटिटी हैं कि वेक्टर के जगह पे भी यूज किए जाते हैं और स्केलर के जगह पे भी यूज किए जाते हैं। यानी कभी कभी वो वेक्टर जैसा भी बन जाता है, कभी कभी स्केलर जैसा भी बन जाता है, यानी जो दोनों का बिहेवियर शो करे, वेक्टर का भी स्केलर का भी, यानी दोनों का जब बिहेवियर शो करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी। जैसे इलेक्ट्रिक करंट अगर सीधा जाए, एक डायरेक्शन में जाए, तो मैग्नीट्यूड भी है, एक डायरेक्शन भी है, तो वहां इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, टेंसर हो जाएगा। यानी एक जगह वेक्टर भी हो जाएगा, एक जगह स्केलर भी हो जाएगा। अगर विदाउट डायरेक्शन का जाए, इस डायरेक्शन में इधर उधर जाए, तो वहां पे स्केलर, सीधा जाए तो वहां पे वेक्टर, तो दोनों का बिहेवियर शो कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट, इसीलिए इसको हम टेंसर क्वांटिटी भी बोलते हैं। कभी कभी एरिया को वेक्टर भी कहा जाता है और कभी कभी एरिया को स्केलर भी कहा जाता है। जब एरिया में हम डायरेक्शन फिक्स कर देते हैं कि परपेंडिकुलर टू द एरिया, यानी अगर हम कहें कि मेरे से परपेंडिकुलर, एरिया क्या होगा, मेरे जो ये हैंड है इससे परपेंडिकुलर, तो यहाँ एरिया क्या है, मेरे हैंड से परपेंडिकुलर है, तो एरिया में एक डायरेक्शन हो गया कि परपेंडिकुलर, यानी एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, और साथ में एरिया का मैग्नीट्यूड भी है, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर भी हो जाएगा, ठीक। और फिर अगर हम बोले कि नॉर्मल एरिया 5 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे एरिया स्केलर भी हो जाएगा। तो एरिया कभी कभी स्केलर भी होता है, कभी कभी वेक्टर भी होता है, तो इसीलिए इसको हम टेंसर क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट भी क्या है, टेंसर क्वांटिटी है। आप बेहतर समझ गए होंगे, मुझे आशा है। अगर आपको लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।